अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं किया। हमेशा जब भी डिस्कस किया है वो नेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है और नेशनल इंटरेस्ट को डिस्कस किया है। ये पहली दफ़ा होगा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्कस करने के लिए, और उसके पीछे कुछ जो है ख़ास वजूहात हैं जिसको डिस्कस करना मैं ये समझता हूँ कि लाजिम है। इसमें बहुत सारी एक गहमा गहमी 8 फरवरी की जिस तरह इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो उस बाकियों हलकों की तरह हमारे हलके में भी बहुत ज़्यादा जो है सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। वहाँ पर दो कैंडिडेट्स जो है वो मजबूत है और दोनों का ताल्लुक जो है वो एक ही पार्टी से है। लेकिन बहरहाल उसमें पार्टी ने अभी तक किसी एक मखसूस जो है उम्मीदवार को टिकट अलाट नहीं किया है। PS18 है और ये डिस्ट्रिक्ट घोटकी की सीट है, तहसील है उबाड़ो, और उसमें दो उम्मीदवार जो हैं वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मजबूत हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर पार्टी की टिकट जो हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और दोनों के अपनी अपनी लॉबिंग जो है वो जारी है। जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऊपर वाली सतह पर जो हायर किस्म की हायरार्की है, यानी कि बिलावल भुट्टो, जरदारी एंड सो, तो उनकी आपस की भी वो है ग्रुपिंग है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हायरार्की में वो ग्रुप है जो बिलावल को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ वो ग्रुप है जो जरदारी साहब का हामी है। और उनमें दोनों में आपस में जो है ना, एक कैंडिडेट जो है PS18 का उम्मीदवार इशार साहब, वो समझा जा रहा है कि वो फेवरेट है बिलावल का, और दूसरी जानब उसका जो मुखालिफ है, सियासी हरीफ है जो जहाँ मेहताब साहब, वो समझा जा रहा है कि ये जरदारी कैंप का बंदा है। इसी वजह से अभी तक हालिया जो सीट की एक लिस्ट जारी की गई है मुबैना तौर पर, तो उसमें PS18 जो है वो शामिल नहीं है। इससे लगता ये है कि अभी तक PS18 की सीट के लिए जो कैंडिडेट है कोई फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन बाकी सियासी जो वहाँ पर लोग सूझबूझ रखने वाले हैं, उनकी अपने अपने सपोर्टर्स हैं, अपने अपने चाहने वाले हैं, उनकी आपस की अपनी अपनी राय है, जो हम आए दिन जो है हर वक्त सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। सुबह को एक को सपोर्ट, शाम को दूसरे को जितवा दिया, और सुबह को अगली सुबह को जो है दूसरे को हरवा दिया। बहरहाल ये लोगों का अपना व्यू है, और लोगों को ये राइट हासिल है कि उस पर गुफ्तगू करे, उस पर तज्जिया करे, उस पर अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। ये उनका अपना ज़ाती जो अमल है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आज आपसे ख़ास तौर पर इस वीडियो बनाने का मकसद है वो आपसे शेयर करता हूँ। इसमें हमारी जो है सियासी तौर पर 50% तज्जिया है और 50% इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये टिकट जो है मुबैना तौर पर किसको देने का जो फैसला है वो बिलावल हाउस में हो चुका है, और किसकी लॉबी जो है भारी है, और इसमें कौन सा कैंडिडेट मुमकिन तौर पर जो है वो आने वाले चंद दिनों में फाइनल हो जाएगा, और दूसरा कैंडिडेट जो है वो टर्न कर जाएगा। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको शॉर्ट में दोनों कैंडिडेट्स के हवाले से। जाम मेहताब साहब हैं और सरदार शहरियार खान शर साहब हैं। दोनों शहरियार खान शर साहब ने अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ जो है वो 2013 से किया गालिबन, और पहले ही इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किया तो हार गए, और दूसरा इलेक्शंस उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर जो है वो कॉन्टेस्ट किया, और भारी मिकदार में जो है जीत गए, और कौमी सूबाई असम्बली की PS18 जो है वो जीत कर सिंध असम्बली के मेंबर बन गए। तो दूसरी जानिब उनके जो सियासी हरीफ है जहाँ मेहताब साहब, वो गालिबन पहली दफ़ा जो है वो इस सीट से हारे हैं, और इस बड़े मार्जिन से हारे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ये भी खासियत है कि वो अपने पुराने साथियों को, पुराने कैंडिडेट्स को कभी नहीं बुलाते। तो PS18 की सीट हारने के बावजूद भी तो जाम साहब को उन्होंने जो है वो सेनेटरशिप दी, और सेनेटर बनाकर जो इस्लामाबाद के ऐवान तक उनको पहुंचा दिया। लेकिन ये क्योंकि आपस में लोकल पॉलिटिक्स है, लोकल इनके आपस में काफ़ी तनाज़े और क्लेशेस हैं, तो एक दूसरे को चाहते हैं कि वो इन पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको आउट करें। तो बहरहाल ये तो फैसला आवाम का होता है किसको इन करना है और किसको आउट करना होता है।
تو یہ تو ڈیسائیڈ کرے کہ PS18 کا جو ووٹر ہے اس کے اختیار میں ہے۔ بہرحال میں آپ سے جو خبر ہے وہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، اور اس کی پیشگی معذرت بھی قبول کر لیں کہ میرا نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے جو کوئی الحاق ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے مجھے کوئی ڈائریکشنز ہیں۔ جو لوگ ذاتی طور پر مجھے جانتے ہیں، میں ان دو کینڈیڈیٹس کے بارے میں اپنی انڈیویجول رائے کیا رکھتا ہوں وہ بہتر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہماری جو ممکنہ طور پر کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے اور کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو وہ فیوریٹ جو ہے وہ جام مہتاب صاحب ہیں، اور آنے والے کچھ دنوں میں جام مہتاب صاحب کو جو ہے سیٹ وہ پارٹی ٹکٹ جو ہے الاٹ کی جائے گی۔ دوسری جانب جہاں سردار شہریار خان چر صاحب ہیں، تو اس کو پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ ممکنہ طور پر نہ ملے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر کی جو ہیرارکی ہے وہ جام صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر اور جام صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر اس پر بلیو کر رہے ہیں، اور وہ کسی حد تک جو ہے وہ بلاول صاحب اور ان کی جو گروپ ہے اس کو بھی کنونس کر چکے ہیں، اور بلاول صاحب نے بھی کسی حد تک اسی رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ہاں ٹکٹ جو ہے وہ ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں، پرانے جو جیالے ہیں جام صاحب، اس کو جانی چاہیے۔ یہ میں نے آپ سے ایک ذاتی جو ہے انفارمیشن شیئر کی جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملتی ہیں، اور ایک تجزیہ جو ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ہمارا ذاتی طور پر تجزیہ بھی یہی کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے جس طرح کینڈیڈیٹس کو کبھی نہیں بلاتی، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے معاملات میں جام مہتاب کو اپنے حریف کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گی، جو سیاسی حریف ہیں وہاں پہ، اور وہ ٹکٹ جو ہے کسی اور کو دے دے گی اس کے مقابلے میں۔ مجھے اپنی ذاتی طور پر یہ نہیں لگتا، لیکن ایٹ دا اینڈ پارٹی قیادت نے کرنا ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ دکھانا ہے، وہ ان کی اپنی منشا ہے، اپنی رائے ہے، اور اپنی جو ہے ول پاور ہے۔ ہم نے جسٹ آپ سے ایک انفارمیشن اور اپنا ذاتی تجزیہ جو ہے وہ شیئر کیا، اس میں ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کس کو ملے ٹکٹ یا کسی کو نہ ملے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔